हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट किया, लेक्चर नंबर 2 किया, लेक्चर नंबर 3 किया। इनमें अपने वेक्टर के क्वेश्चन किए, रेक्टेंगुलर के क्वेश्चन किए और एनएलएम के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, 2 और 3 में। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम डब्ल्यूपी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वर्क पावर ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन के कंसेप्ट समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, और इसमें बिल्कुल ही थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्क फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसमें बोला है जब लोग ए है ना, जब लोग ए से बी की तरफ शिफ्ट होता है, जब ब्लॉक ए से बी की तरफ शिफ्ट होता है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 60 मीटर। और फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। और जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल है वो है 60 न्यूटन। ठीक है, तो अपने पास पूछा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है अपने पास एफ डॉट एस। ठीक है, अगर एफ वेक्टर है, एस वेक्टर है, तो ये वर्क डन क्या आएगा, नॉन वेक्टर आएगा। एस यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट और एफ है फोर्स। तो वर्क डन होता है अपने पास एफ डॉट एस। ठीक है, तो W बराबर हो गया, जब इसको डॉट को हटाएंगे तो हो जाएगा अपने पास एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ फोर्स कितना दे रखा है अपने पास, 20 न्यूटन, इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है, जब ए से बी तक, जब ब्लॉक ए पॉइंट पे ब्लॉक बी पॉइंट पे जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास दे रखा है, 60 मीटर। तो 20 इंटू 6 इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा इन दोनों के बीच एंगल 60। तो 20 इंटू 6 इंटू 1/2 कोस 60 की वैल्यू, यहाँ से ये गया 10, अपने पास वैल्यू आएगी 60 जूल। ठीक है, ये अपने पास वर्क डन आ गया 60 जूल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सिंपल, आसान था। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए फोर्स दे रखा है अपने को, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में। डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। ओके, दो पॉइंट दे रखे हैं अपने को। पॉइंट ए दे रखा है, जब पॉइंट ए को डिस्प्लेस करते हैं इससे पॉइंट बी, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 0, 3 और 5। बी के कोऑर्डिनेट कितना, 4, 4 और 2। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है ना डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फाइंड करेंगे। जब ए से पॉइंट ए से बी पर जाता है, कोई पार्टिकल पॉइंट ए से बी पर जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फाइंड करेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा अपने पास पोजीशन ऑफ आर फाइनल माइनस पोजीशन ऑफ आर इनिशियल। ठीक है, फाइनल पोजीशन क्या है, 4 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस का 2 k कैप। इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 5 k कैप। अब ये इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 i कैप प्लस का j कैप, 4 j कैप में से -3 j कैप गया तो j कैप, और माइनस का 3 k कैप। अपने पास ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आ गया एस वेक्टर। तो वर्क होता है अपने को पता है, वर्क होता है एफ डॉट एस। वर्क डन कितना होता है, एफ एफ वेक्टर कितना है, 2 i कैप माइनस का 3 j कैप प्लस का 4 k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, 2 i कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है अपने पास से है ये 4 i कैप, सॉरी 4 i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 3 k कैप। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 4 माइनस का 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 12 है। तो वर्क डन आ गया अपने पास, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 7 जूल। जब वर्क डन माइनस आता है ना, तो हम इसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्क डन एफ डॉट एस होता है एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, ये वर्क डन होता है। तो जब ये नेगेटिव कब आएगा, जब इन दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल होगा वो 130 होगा। ठीक है, तब नेगेटिव आएगा। तो ये आपस में जैसे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो तब क्या वर्क डन नेगेटिव आता है। अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी वर्क डन नेगेटिव आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3, if a man start pulling the string with a rate of 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक इन 2 सेकेंड। ठीक है, अपने को बोला जब ये एक व्यक्ति है इस स्ट्रिंग को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से क्या करता है, फुल करता है, फुलिंग फुल करता है। ठीक है, तो हम बेसिकली तो ये अपने को दे रखा है ना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसके एक्सेलेरेशन दे रखा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको मान लेंगे, इसका नीचे की ओर एक्सेलेरेशन, जब ये आदमी है इसको नीचे की ओर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नीचे की ओर पुल करा है। ठीक है, अब जब हम करेंगे 5 kg ब्लॉक का एफईडी बनाएंगे, ये 5 kg ब्लॉक, स्ट्रिंग में टेंशन टी लग रहा है, तो 5 kg ऊपर की ओर टेंशन टी लग रहा है, नीचे की ओर एम जी लग रहा है। एम जी कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, और एक्सेलेरेशन है वो ऊपर की तरफ है, और वो एक्सेलेरेशन कितना है अपने पास, 4। ठीक है, तो इस पर इक्वेशन लिखेंगे, टी माइनस का 50 बराबर 5 × 4 एम ए, ये एम इंटू ए। यहाँ से टी आ गया अपने पास, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 50, 70, तो टी आ गया 17 मीटर। अब अपने को फाइंड वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद अपने को वर्क डन फाइंड करना है, और वो भी टेंशन के कारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस ब्लॉक का है ना 2 सेकेंड के बाद कितना, 2 सेकेंड के बाद कितना विस्थापन हुआ, सॉरी सॉरी, ये 2 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस चला। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पे जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पे एस आ जाएगा हाफ, तो ये कितना एक्सेलेरेशन 4 × कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, तो 4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 2, ये 4 × 2, तो यहाँ के डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 8 मीटर। अब वर्क डन होता है अपने पास एफ एस कोस थीटा, एफ फोर्स कितना है, टेंशन के कारण फोर्स कितना है 70, इंटू एस डिस्प्लेसमेंट कितना है 8 × कोस ऑफ, अब देखना टेंशन भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है ब्लॉक पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की ओर होगा, क्योंकि जब ये मैन है जब इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, टेंशन भी ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल है वो है 0 डिग्री। कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 560 जूल। ये अपने पास वर्क डन आ गया 560 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी, व्हेन फाइंड वर्क डन। ओके, अब अपने को फोर्स है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, क्वेश्चन नंबर इसमें देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, तो फोर्स है वो 2i के माइनस का 3j के प्लस का 4 के अपने को वेरिएबल फॉर्म में नहीं दे रखा था, पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अपने को जो फोर्स है वो वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है, एक्स वाई और जेड की टर्म में। तो इसके इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, प्लस ये एक्स के लिए, वाई के लिए क्या आ जाएगा एफ डॉट डी वाई, और जेड के लिए क्या आ जाएगा एफ डॉट डी वाई। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू, जब फोर्स एफ की वैल्यू डी एक्स के फॉर्म में रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x² इंटू डी एक्स, प्लस डी वाई के फॉर्म में रखेंगे तो माइनस का 4y डी वाई, प्लस का, और जेड में रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 ऑफ डी जेड। अब ये पॉइंट है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने 0 1 और 2, डिस्प्लेस किया जाता है किससे, पॉइंट बी पर, इसके कोऑर्डिनेट कितने पॉइंट बी के 1 2 और 1। अब स्टार्टिंग में फोर्स है वो इस कोऑर्डिनेट पे था, और एंड में कोऑर्डिनेट बी वाले पे चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो अक्स की लिमिट आएगी वो आएगी 0, 0 से कहाँ तक गया 1 तक, 0 से 1 तक गया, फिर y की लिमिट है वो 1 से कितनी गई 2, 1 से 2। ठीक है, z की लिमिट कितनी गई 2 से 1, तो 2 से
1। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वर्क डन आएगा, वो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे इसको वर्क डन लिख देते हैं। जो अपने पास वर्क आएगा वो आएगा, इसका इंटीग्रेशन थ्री एक्सिस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास, थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री, सॉरी थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री, तो थ्री से चली गया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थ्री क्यूब। लिमिट है 0 से 1। अब ये माइनस बाहर ले आया और -4y का इंटीग्रेशन आएगा, माइनस का 4y² अपॉन 2, तो ये से 2 गया है तो ये आ जाएगा 2 बाहर ले लिया, ठीक है। और y² का ऐसा का इसका लिमिट कितनी है 1 से 2, प्लस का 3 का हो जाएगा 3z, और लिमिट है 2 से 1। जब इसको सोल्व करेंगे, जब इसकी वैल्यू अपर लिमिट पहले रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे एक्स स्क्वायर में तो 1 आएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो वो 0, माइनस 2 ऑफ y² में अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा अपने पास 4 इंटू कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 4, तो आ गए माइनस का 8, ठीक है। लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस माइनस का ऑफ 2, तो आ जाएगा अपने पास -6। अब इसमें जब जेड वाले मेरे अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा अपने पास 3, माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे 3 इंटू 2, तो 3 - का 6 आ गया -3। तो वर्क डन आ गया अपने पास -8 ऑफ जूल। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.dx होता है, जहाँ पे एफ की वैल्यू रखनी है और देखना है कि जो इसकी पोजीशन है वो कहाँ पे है, कहाँ तक चेंज हो रहा है, और कोऑर्डिनेट के हिसाब से इनकी लिमिट लगा देंगे और यहाँ से अपने को वर्क डन आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इफ द सिस्टम सो is released for rest, find the net work done tension in first 1 second, ठीक है। नेट वर्क डन फाइंड करना अपने को टेंशन के कारण। सबसे पहले हम इसमें एक्सीलरेशन 3 kg और 2 kg का ब्लॉक है, एक पुली है, इनमें एक्सीलरेशन 3 kg वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ ए मान लेते हैं, 2 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ ए। अब हम ब्लॉक 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। ऊपर की ओर टेंशन टी लग रहा है, नीचे की ओर एम जी लग रहा है जो 20 न्यूटन, और एक्सीलरेशन ऊपर की ओर तरफ है ए। इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा T - 20 बराबर 2a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। जब हम 3 kg वाले ब्लॉक का एपीडी बनाएंगे तो ऊपर की ओर टेंशन टी, नीचे की ओर एम जी हो जाएगा 30 न्यूटन, और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ ए। इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो 30 - का टी बराबर है 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करते हैं तो टी से तो टी गया, ये 30 - का 20 10 बराबर 2a प्लस का 3a कितना हो जाएगा 6 से। यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपने पास, सॉरी 2a प्लस का 3 हो जाएगा 5a, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ गया। अब अपने को टेंशन टी फाइंड करना है। जब एक्सेलेरेशन a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे तो अपने पास टेंशन आ जाएगा 30 - का टी बराबर है 3 × 2 6, तो ये टी बराबर आ जाएगा 24 न्यूटन, ठीक है। अब अपने पास इन दोनों ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं वो कितना हुआ 2 सेकंड बाद, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। स्टार्टिंग वेलोसिटी इनकी 0 थी तो 0 प्लस का हाफ एक्सेलेरेशन अपने पास 2 इंटू कितने सेकंड बाद 1 सेकंड बाद, तो 1 का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपने पास 1 मीटर। दोनों का डिस्प्लेसमेंट वन मीटर आएगा, क्यों, क्योंकि अगर 3 kg वाला ब्लॉक नीचे की तरफ 1 मीटर से डिस्प्लेस होता है तो 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ 1 मीटर से डिस्प्लेस होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, अगर 3 kg वाला 3 से हो रहा है तो 2 kg वाला 1 से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम डिस्प्लेस से डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे पूछा है नेट वर्क डन, तो वर्क डन ऑफ नेट किसके कारण, ब्लॉक ए के कारण प्लस का ब्लॉक बी के कारण वर्क डन। अब ब्लॉक ए के कारण वर्क डन देखते हैं कितना है, F.S cos ऑफ थीटा प्लस का F.S ऑफ cos ऑफ थीटा।
फोर्स किसके कारण, फोर्स कितना है, टेंशन है, तो टेंशन कितनी है अपने 24 न्यूटन इंटू डिस्प्लेस कितना हुआ 1 कोस ऑफ। अब फर्स्ट वाले ब्लॉक के कारण देखेंगे, तो टेंशन है वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो डिस्प्लेस है, डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्प्लेस है वो भी ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है 0 डिग्री, तो कोस ऑफ 0 प्लस ब्लॉक नंबर बी, फोर्स टेंशन कितना है 24 न्यूटन इंटू एस डिस्प्लेसमेंट 1 कोस ऑफ, इनके बीच एंगल है ना वो देखते हैं। टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो डिस्प्लेस है वो कितना नीचे की तरफ हुआ है, तो इनके दोनों के बीच एंगल है वो है 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ से 24 माइनस का 24, नेट वर्क डन अपने पास आ जाएगा 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 का एलपीडी बनाना है। अपने को इक्वेशन आएगी वो टी और ए फॉर्म में आएगी। सबसे पहले अपने को टी और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये पता करना है कि जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है वो 1 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेस हुई। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना और सिंपल से अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए टू बी, ये एक बॉल है। जब ये बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचती है, तो अपने को वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अपने को क्या दे रखा है, ब्लॉक ए दे रखा है जिसका मास है एम, और एक स्प्रिंग दे रखी है। ठीक है, जो स्प्रिंग है वो स्टार्टिंग में, जो ब्लॉक बी है वो उसकी स्प्रिंग और ब्लॉक, सॉरी स्प्रिंग और ब्लॉक बॉल की हाइट है, उन दोनों के बीच गैप है वो एच है, नेचुरल लेंथ में दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे तो अपने पास स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग के कारण वर्क कितना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग के कारण वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर हाफ ऑफ के अक्स ऑफ इनिशियल माइनस अक्स ऑफ फाइनल का स्क्वायर। अब अक्स इनिशियल और अक्स फाइनल क्या है, अक्स इनिशियल है कि जो स्प्रिंग है उसकी इनिशियल इनिशियल में कितनी डिस्प्लेस हुई और फाइनल में कितना डिस्प्लेस हुआ, वो अक्स फाइनल है, अक्स इनिशियल कितना डिस्प्ले इनिशियल पोजीशन में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये अपने पास सिंपल सा, ये फॉर्मूले में जब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1/हाफ, सॉरी हाफ के, स्टार्टिंग में नेचुरल लेंथ में थी, तो अक्स इनिशियल कितना है 0 माइनस का फाइनल पोजीशन, जब स्प्रिंग पे, जब बॉल को हम छोड़ेंगे ऊपर से तो ये स्प्रिंग से टकराएगी, और जब स्प्रिंग से टकराएगी तो स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाएगी जिससे के कारण स्प्रिंग कुछ डिस्टेंस से नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। फोर्स इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग कंपेरिजन में, स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगेगा तो ये जो इसकी नेचुरल लेंथ है वो वो तो नेचुरल लेंथ तो सेम रहेगी, पर फोर्स लगने के बाद नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगता है तो वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो अक्स डिस्टेंस से कंप्रेस होगी, तो अक्स ऑफ फाइनल आ गया अक्स का स्क्वायर, तो अपने पास वर्क डन बाई स्प्रिंग आ गया, तो आ गया माइनस का हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी, अब ग्रेविटी के कारण वर्क डन होता है वो होता है mgh, इसका फॉर्मूला ही होता है, ये स्प्रिंग के कारण है वर्क डन, ये ग्रेविटी के कारण mgh, एम मास उतना है इंटू जी। अब हाइट देखना अपने को, पहले कितनी थी एच, बाद में कितनी होगी अक्स, तो अपने को लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हाइट देखनी है, टोटल हाइट कितनी है यहाँ से एच प्लस का एक्स, तो ये हाइट अपने को यहाँ पे लिखनी है एच प्लस का एक्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया एम जी एच प्लस का एम जी एक्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया और वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अपने को दे रखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वेरियस विथ द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाई द ऑब्जेक्ट ऑन सो इन फिगर, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट अक्स बराबर 0 टू अक्स बराबर 40, अक्स बराबर 40, अपने को ग्राफ दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास,
जो एफ एस ग्राफ होता है, इसका एरिया एरिया इसको रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। बोल सकते हैं जो इनका वर्क डन होता है वो एरिया अंडर एफ एस। एफ क्या है? फोर्स, और एस है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले अपन ये वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर ये स्क्वायर है इसका, और फिर ये एंड लास्ट ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसका एरिया लिखेंगे, फिर इसका अपने पास ये ही वर्क डन होगा। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1 अपॉन बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो 1 इंटू बेस कितना है 6, इंटू परपेंडिकुलर हाइट कितना है 4, स्क्वायर का 4 इंटू 4। अगली जो थर्ड ट्राइंगल है उसका एरिया हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू साइड कितनी, बेस कितना 4 इंटू परपेंडिकुलर हाइट 4। तब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, ये 12 प्लस का 16 प्लस का 8। तो टोटल वर्क डन की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास आएगी 36 जूल। तो अपने पास ये आंसर आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए फोर्स दे रखा अपने को ऑन ए ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर 2a, के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, वर्क डन फाइंड करना है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एक्स। अब यहाँ से सिंपल से एफ की वैल्यू लिखनी है माइनस ऑफ के इंटू एक्स डी एक्स। डिस्प्लेस कहाँ से, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर 2a, तो लिमिट आ जाएगी अपने पास a से 2a। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का के बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, हाँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स। लिमिट आ जाएगी वो a से 2a, ये माइनस माइनस प्लस, तो के अपॉन एक्स लिमिट है a से 2a। पर लिमिट लिखेंगे तो के अपॉन 2a, लोअर लिमिट रखेंगे तो के अपॉन ए। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2a के माइनस का 2a, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का के अपॉन 2a। तो ये अपने पास वर्क डन आ गया। ये फोर्स दे रखा था और उसको डिस्प्लेसिंग किया था ऑब्जेक्ट को एक्स बराबर ए से एक्स बराबर 2a। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अपने को दे रखा है टू बॉल स्पैर्स दे रखे हैं, उनके रेडियस है, उनका रेशियो दे रखा है 1:2, आर मूविंग विथ स्पीड, स्पीड दे रखी है, वो स्पीड का रेशियो है 3:4। वो जो डेंसिटी का रेशियो है वो अपने को दे रखा है 3:2। देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दियर काइनेटिक्स एनर्जी। ओहो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1/m v²। अब बॉल फर्स्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल फर्स्ट के लिए, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल सेकंड के लिए अपने को ये रेशियो फाइंड करना है, ये कितना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, तो रेडियस का रेशियो है वो r1/r2 कितना है 1/2, और वेलोसिटी का रेशियो कितना v1/v2 बराबर है 3/4। डेंसिटी का रेशियो है ρ1/ρ2 3/2। अब काइनेटिक एनर्जी अपने पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम को लिख सकते हैं हम रो इंटू वॉल्यूम, और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी ऐसे कैसे आ जाएगा हाफ इंटू रो। वॉल्यूम कितना है एक स्क्वायर बॉल का 4/3 पाई r³ इंटू वेलोसिटी ऑफ v²। अब अपन फाइंड करेंगे बॉल फर्स्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी अपॉन बॉल सेकंड के लिए काइनेटिक एनर्जी। हाफ ऑफ फर्स्ट के लिए तो ρ1 इंटू 4/3 r1 का क्यूब अपॉन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर, हाफ ऑफ ρ2 वॉल्यूम 4/3 पाई r2 का क्यूब इंटू वेलोसिटी ऑफ 2 की। हाफ से हाफ गया, 4/3 पाई से 4/3 गया, तो अपने पास इसका रेशियो आ जाएगा, वो आएगा ρ1/ρ2 इंटू r1/r2 का क्यूब इंटू v1/v2
का स्क्वायर। जब R1/R2 V1/V2 ρ1/ρ2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास ρ1/ρ2 की वैल्यू है 3/2, R1/R2 की वैल्यू है 1/2 का क्यूब, और V1/V2 की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक और एनर्जी ऑफ फर्स्ट के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड के लिए इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास। इसको सोल्व करेंगे 3/2 इंटू 1/8 इंटू 9/16। तो इसको सोल्व करने पर अपने पास रेशियो आ गया वो 27/256। अपने पास ये आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एंड काइनेटिक एनर्जी सेकंड का रेशियो। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं दे रखा है, बस रेशियो दे रखा था अपने को। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूले को आप कंसेप्ट के रूप में याद रख लेना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वैसे कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। और अपने को सब कुछ दे रखा था R1/R2 V1/V2 और रो 1/2। रो है वो है डेंसिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दे रखा है ए ब्लॉक है हैज़ गिवन ए वेलोसिटी। ब्लॉक ए की वैल्यू, ब्लॉक की एम की वेलोसिटी है वो अपने को दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी दे रखी है ऑन ए स्मूथ ट्रैक। और ये अपने को एक ट्रैक दे रखा है और ये बिल्कुल स्मूथ है। फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट रीच पॉइंट बी। ओके, जब एम मास का ब्लॉक बी पॉइंट पे पहुंचता है तो अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे इसको सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि अपने पास वर्क डन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओ वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन एम जी बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से वर्क डन एम जी के कारण यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल बराबर है के फाइनल माइनस का के इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी हमने हमारे पास होती है एम जी एच, वो बराबर होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी। जिस हिसाब से यहाँ पे वर्क डन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, वर्क डन ऑफ फाइनल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल देखते हैं। अब अपने पास होता है एम जी एच, मास दिया हुआ है कितना 10 इंटू जी 10, हाइट कितनी 35, और यहाँ पे जी है वो नेगेटिव है। तो जी की जो जी नेगेटिव कैसे लिया, जी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, माइनस यू ऑफ इनिशियल कितना रहेगा अपने पास, एम कितना है 10 इंटू इनिशियल जो हाइट है वो है 20 इंटू जी है 10 बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना है 10, और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो अपने पास है 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ इंटू एम, वी इनिशियल लिखेंगे, सॉरी ये इनिशियल था, ये फाइनल था ना। हाँ, ये इनिशियल था, तो यहाँ पे इनिशियल की जगह माइनस आएगा और फाइनल की जगह पॉजिटिव। तो फाइनल में आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू वेलोसिटी ऑफ वी का स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस का 10 इंटू 10 कॉमन आ जाएगा, 35 माइनस का 20 जो बराबर आ जाएगा वो हाफ इंटू 10, यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ से वी एफ वेलोसिटी ऑफ फाइनल का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास 10 से 10 गया, ये उधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये 15 है, तो 15 इंटू 10 इंटू 2 भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये अपने हमारे पास आएगा माइनस का 300। जब 30 का स्क्वायर करेंगे ये नेगेटिव है, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव 900 बराबर है वी वेलोसिटी ऑफ फाइनल का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 600। तो वेलोसिटी ऑफ फाइनल आ गई अपने पास रूट ऑफ 600। ठीक है, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बराबर करना है। वी फाइनल माइनस का यू इनिशियल बराबर के फाइनल माइनस का के इनिशियल। इस फॉर्मूले से अपने को जो ब्लॉक एम है उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मैक्सिमम कंपैरिजन ऑफ
स्प्रिंग में कंप्रेशन पता करना है अपने को कितना है। इसके लिए वर्क डन को बराबर करेंगे किसके, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन, वर्क डन है, ये वर्क डन नॉर्मल के कारण आएगा, वर्क डन ग्रेविटी के कारण आएगा, और वर्क डन स्प्रिंग के कारण आएगा। इन सबको बराबर करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी ऑफ फाइनल का स्क्वायर माइनस का वी ऑफ इनिशियल का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से जब इस फॉर्मूले में जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास जो कंप्रेशन है वो आ जाएगा। वर्क डन ऑफ नॉर्मल जीरो है। ये जब लोग एम इधर आएगा तब नॉर्मल इधर लगेगा, जब लोग एम इधर आएगा तब इधर लगेगा, जब लोग इधर आएगा तो इधर लगेगा। तो जब सभी नॉर्मल को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी, वर्क डन इनका जीरो आ जाएगा। क्योंकि जब एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है पर एंगल नॉर्मल का चेंज हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट का तो सेम ही है ना। लोग एम है, इधर से वो इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो एच है, पर जो एच डिस्प्लेसमेंट और जो नॉर्मल के बीच एंगल है ना वो चेंज हो रहा है हर बार। तो सबको हम जब ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन अपने पास जीरो आ जाएगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा अपने पास एम जी एच, ठीक है। प्लस स्प्रिंग के कारण जो वर्क डन आएगा वो स्प्रिंग के कारण वर्क डन होता है वो हाफ ऑफ के, ये कांस्टेंट है, अक्स ऑफ अक्स ऑफ इनिशियल का स्क्वायर माइनस का अक्स ऑफ फाइनल का स्क्वायर। ये अपने पास वर्क डन आता है किसके कारण, स्प्रिंग के कारण। तो अपने पास आ जाएगा हाफ ऑफ इंटू, सॉरी ये थोड़ा, हाफ इंटू के। स्टार्टिंग में ये स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में है तो इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, तो इसकी वैल्यू जीरो। अब मैक्सिमम, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो है अक्स मीटर अक्स मीटर कंप्रेस हो जाती है। अक्स ऑफ मैक्सिमम का स्क्वायर, अक्स ऑफ मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास स्टार्टिंग में टाइम मास की वेलोसिटी कितनी है, जीरो रेस्ट पे। और जब ये स्प्रिंग से टकराएगा, जब स्प्रिंग से टकराएगा, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग से टकराया, अब यहाँ से टकराया तो स्प्रिंग है वो एक्स मैक्सिमम कंप्रेस हो गई, तब भी उसकी वेलोसिटी जो एम मास की वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हाफ ऑफ एम स्क्वायर जीरो आ गया टोटली, तो इसको कर देंगे हम जीरो के इक्वल। अब जब एम जी एच बराबर आ गया हाफ ऑफ के अक्स मैक्स का होल स्क्वायर, तो अक्स मैक्स आ जाएगा अपने पास रूट ऑफ 2 mgh अपॉन के। ये अपने पास आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं करना बस। जो वर्क डन नॉर्मल प्लस वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन जो अपने पास स्प्रिंग है उसको बराबर करना है काइनेटिक एनर्जी के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट फाइंड द मैक्सिमम एनोलोगेशन इन द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ई। ओके, अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन आगे की ओर ए नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये ब्लॉक है वो पीछे की तरफ जाएगा किसके कारण, सूडो फोर्स के कारण। तो इसमें पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा वो है एम ए। तो उसके कारण मान लेते हैं ये अक्स डिस्प्लेस हो गया पीछे की तरफ, ठीक है। अब जब हम लिखेंगे क्या, वर्क डन किसके कारण, स्प्रिंग के कारण प्लस का वर्क डन। अब ये पीछे की तरफ जो एम ए फोर्स लग रहा है ये क्या है, सूडो फोर्स है, ये क्या है सूडो फोर्स है, बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन स्प्रिंग के कारण कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ ऑफ के अक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वर्क डन ऑफ सूडो फोर्स एम ए एक ए नोट है इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है अक्स, ठीक है, बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो। ये तो यहाँ से वैल्यू अक्स की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अपने पास एम ऑफ ए नोट इंटू अक्स बराबर हाफ ऑफ के अक्स स्क्वायर। अक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एक अक्स से एक अक्स किया तो 2 m a0 अपॉन के, ये अपने पास आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्टोन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के फ्रॉम
एक्सटेंशन एक्स नोट टू एक्सटेंशन 3 एक्स नोट। ठीक है, क्या फाइंड करना है? वर्क डन। वर्क डन बाई यूज अगेंस्ट अगेंस्ट स्प्रिंग। तो डेल यू बराबर वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल, हाफ ऑफ के, हाफ ऑफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ इनिशियल का स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स फाइनल कितना है? 3 एक्स नोट, 3 एक्स नोट का स्क्वायर माइनस एक्स नोट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ के 9 एक्स नोट का स्क्वायर माइनस का एक्स नोट का स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ के 8 एक्स नोट आ जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू कट उठ के कितनी आ जाएगी? 4 एक्स के नोट का स्क्वायर। अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कुछ नहीं दे रखा, एक पार्टिकल दे रखा है, इसको रिलीज किया जाता है रेस्ट से फ्रॉम टॉप टू इंक्लाइन प्लेन, द फाइनल वैल्यू ऑफ आर। ओके, अब जब एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है? 2 kg, उसको रेस्ट से इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा जाता है। जब वो पॉइंट बी पे आता है तो उसकी वेलोसिटी वी होती है, वेलोसिटी वी होती है, और वो कुछ रेंज से, यहाँ से कुछ रेंज से, कुछ रेंज, ये रेंज है, कुछ आगे की ओर ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अपने को ये रेंज फाइंड आर करनी है। इसके लिए हम सिंपल सी इक्वेशन करेंगे, यूज करेंगे, क्या करेंगे? वी फाइनल वी इनिशियल बराबर के फाइनल माइनस का के इनिशियल। वी फाइनल कितना है? एम जी एच। तो एम जी एच कितना? एम जी एच और हाफ एम वी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 × 10 माइनस का 2 × 10 × 100 बराबर हाफ ऑफ स्टार्टिंग जो वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, और जो पॉइंट बी पर वेलोसिटी वो हो जाएगी वी स्क्वायर। ये सॉरी, ये माइनस का आएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो 400 माइनस का 2000 बराबर, तो ये आ गया वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1600। तो वी आ जाएगा अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास वेलोसिटी पॉइंट बी पर आएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अब जो रेंज का फॉर्मूला होता है, वो रेंज का फॉर्मूला होता है अपने पास आर अपॉन वी रूट ऑफ 2h/g। इस फॉर्मूले को याद करना, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू जब वेलोसिटी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ अपने पास रेंज आ जाएगी, हो जाएगी 40 रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितनी है 20, जी कितना है 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये 0 से गया 2 इंटू 2 4, 4 का रूट कितना था 2, तो आर की वैल्यू आ गई अपने पास 80 मीटर। तो रेंज आ गई 80 मीटर पे। तो ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।